भारत पाकिस्तान में जो युद्ध जैसे हालात बने हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से की, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर तंज कसती हुई दिखाई दी, कई आरोप लगाए। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से ये युद्ध जैसे हालात बने, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे बैठे ट्वीट करते हैं और वहां पर वो जानकारी देते हैं कि भारत ने और पाकिस्तान ने युद्ध विराम कर लिया है। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं, आपका इसके ऊपर क्या मत है, क्या कहेंगे? देखिए, देश की 140 करोड़ जनता और समस्त विपक्षी दलों ने अपनी सेना पर और इस देश की सरकार पर पूरा भरोसा किया और आंख मूंद करके उन्हें आश्वस्त किया कि आप जो भी निर्णय लेंगे, हम पूरा देश आपके साथ रहेगा। लेकिन सारी करनी पर, सेना की सारी करनी पर अचानक पानी फिर गया तब जब बिना किसी अपेक्षा के ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि हमने पाकिस्तान और भारत से समझौता करा दिया। और आश्चर्य तब हुआ जब मोदी जी ने इसका खंडन नहीं किया, मोदी जी ने इसे स्वीकार किया। इससे और देश आहत हुआ कि जब हम इतने सक्षम नहीं थे, चाहे वो संसाधन हो, चाहे आर्थिक साधन हो, चाहे सामरिक क्षेत्र में हो, तब तो हमने अमेरिका जैसे राष्ट्र सहित किसी राष्ट्र की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। आज हम हर तरीके से सक्षम होते हुए कौन सी ऐसी परिस्थिति हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आई जिसके कारण उन्होंने अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया और हमारी सेना फ्रंट पे थी उस समय। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सेना किस स्थिति में रही होगी। जहां हम युद्ध जीतने की तैयारी में थे, वहां अचानक सीज फायर की घोषणा ने हमारे सेनाओं के मनोबल पर कौन सा प्रभाव दिया छोड़ा होगा, इसकी भी आप कल्पना करेंगे तो आपके रोआं जो है सिहर जाएंगे। तो इसलिए आज देश प्रधानमंत्री से जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री उन स्थिति या परिस्थितियों का खुलासा करें कि कौन सा ऐसा दबाव अमेरिका का आया जिसके कारण उनको मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ी और युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि जो है वो दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आया, वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो इसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए पूरे देश में उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर तलाशती है। वो इस आपदा को भी राजनीतिक लाभ के लिए अवसर तलाश रही है। और जिस तरीके से अंधभक्त उनको अनावश्यक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी भी स्थिति में देश को स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री को चाहे सर्वदलीय बैठक बुला के या फिर स्पेशल सत्र बुला करके एक एक बात का खुलासा करना चाहिए, ताकि इस देश की जनता को जानकारी हो सके कि प्रधानमंत्री को कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी परिस्थिति उनके सामने थी जिसके कारण अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ी। सर, आपने जो है वो सर्वदलीय बैठक की बात की और विशेष सत्र की बात करी पार्लियामेंट की, तो ऐसे में निशिकांत दुबे, जिनके बयान लगातार वायरल होते रहते हैं, विपक्षी पार्टियों पे कई निशाना साधते हैं, तो उन्होंने इस पर भी एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि विपक्षी पार्टियां सर्वदलीय बैठक या जो विशेष सत्र बुला रहे हैं, उसके बाद जो खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो चाह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हो और वहां की मीडिया में जो है वो सारी चीजें चल जाए। इसलिए इस तरीके के मतलब कटाक्ष भरी है विपक्ष पे। निशिकांत दुबे जी को पहले अपने दल के वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहिए कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेंट्रल हॉल में कारगिल के बाद
क्या परिस्थितियां थी, पोखरण के बाद क्या परिस्थितियां थी, ये दोनों मौकों पर पूरे सदन को संबोधित किया था। हमको याद है कि नेहरू जी ने भी सदन को बुलाकर, विशेष सत्र बुला करके सदन को बताया था कि हम युद्ध में क्या खोए क्या पाए। हमेशा एक परंपरा रही है कि जब पूरा सदन आपको समर्थन कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सदन को हकीकत से अवगत कराएं। आप हकीकत से अवगत कराइए, परिस्थितियां बताइए, पूरा देश आपके साथ है। देश की सुरक्षा के सवाल पर एक एक बच्चा आपके साथ रहेगा, लेकिन अंधेरे में रह करके यदि कोई बात करेंगे तो आशंका को जन्म होगा, और ये नेचुरल है, और इसके जितने रोकेंगे उतनी ही आशंका बढ़ेगी। वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि हम जो है पाकिस्तान को अच्छा कड़ा सबक सिखाने वाले थे, एकदम युद्ध विराम हो गया। तो आप लोग क्या चाहते थे कि ये मौका ठीक था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उस पर जो है वो कहीं ना कहीं कब्जा कर लेना चाहिए था, यही जो है वो मांग है क्या विपक्षी पार्टी की? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं तो उन्हीं की मांग को दोहरा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं के भाषण सुनिए। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पीओके पे बात होगी। अरे जब मौका था तब क्यों नहीं लिए आप? तो बात करने से क्या मतलब है? आप अपने चुनावी मैनिफेस्टो में डालते हैं कि हम पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। जब लेने का अवसर आया तो आप कदम पीछे कर लिए। तो जनता को क्या समझते हैं लोग? क्या जनता है? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन उनको दिया था। अब ये काम तो प्रधानमंत्री का था। इतना प्रचंड समर्थन तो शायद हमने कभी नहीं किसी सरकार को मिलते पाया, तो इस बार किया है। तो इसमें चूक गए प्रधानमंत्री जी, पीओके लेने से चूक गए, आगे बढ़ने से चूक गए। जीत हमारे कदमों में थी, सैनिक हमारे उत्साहित थे, लेकिन एकाएक घोषणा करना बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना देश को की जानकारी में लिए, और विशेष रूप से अमेरिका के दबाव में जो इन्होंने समझौता किया है वो किसी को मान्य नहीं है। इस पर स्पष्ट प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, जाते जाते, लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सन 1971 की युद्ध की बातें कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की लगातार बात कर रहे हैं कि उन्होंने जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री है, लगातार बयान उनके जो हैं वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर मैं जो है आज इंदिरा गांधी जीवित होती तो मैं उनसे पूछता कि अगर आप युद्ध जीतते हैं तो अपने बगल में एक इस्लामिक गणराज्य बनाने की अनुमति क्यों दी? शायद उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के ही अंग हुआ करते थे। मुझे लगता है कि अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी की विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी में बनी नहीं है, इसलिए वो हमेशा ऐसे बयान दे करके अपनी विश्वसनीयता और भारतीय जनता की पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जताते रहते हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।